हेलो जी, मैं हूँ द ड्रॉपर वापस आ चुकी हूँ अपने सिंहासन पे बैठ के वीडियो बनाने। तो हाँ, ये होगा शायद वीक -32 अपडेट, इसीलिए शायद बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच्ची में बिल्कुल याद नहीं। बट मैंने एस्टिमेट लगाया कि 34 वाले में मैंने पोस्ट डाली थी, 33 वाले में फिर मैंने रिजल्ट वाली वीडियो डाल दी थी। तो ये -32 ही है। तो हाँ, मतलब -32 कैसे, इस साल के एंड का जो हफ्ता है ना, मतलब जो दिसंबर का लास्ट वीक है, उससे लगा के ये 32nd वीक है, मतलब माइनस में जाएगा, फिर वो -1 तक जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस साल के खत्म होने से पहले ये 32nd वीक है लास्ट से। तो हाँ भाई, ये वीडियो भी बहुत ज्यादा रैंडम होने वाली है क्योंकि इस बार में मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। देखो मैं बताऊँ, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार स्क्रिप्ट के साथ अपनी वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत कुछ था। लाइक पूरे हफ्ते मेरा सोचते रहती थी कि हाँ ये हुआ ये हुआ, तो मैंने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया था। बट अभी कुछ टाइम से, लाइक 2-3 हफ्तों से कुछ ऐसा खास हो ही नहीं रहा। लाइक खास छोड़ो, बस नेगेटिव ही हो रहा है बहुत टाइम से। लाइक 3-4 हफ्ते से, लाइक हाँ, तीन तीन हफ्ते से बहुत ज्यादा खराब जा रहा है सब कुछ। लाइक जब से थोड़ा बैकलॉग होना स्टार्ट हुआ ना, तब से खराब जा रहा है। तो इस वजह से इस वीक में मेरा माइंड में था ही नहीं कि भाई हाँ मेरे को इस वीक वीडियो बनानी है। वो मैंने पूरे हफ्ते के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ मेरे को कैसे याद आता है कि मुझे कुछ वीडियो बनानी है जो भी है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं। मतलब पूरे हफ्ते तक थोड़े बहुत मैं पुरानी वीडियोस पे या कुछ भी कमेंट आते रहते हैं, तो मुझे याद रहता था पहले। बट अब मैं एक वीडियो डालती हूँ, उसके 2-3 दिन तक तो कमेंट्स आते हैं उसी वीडियो पे, पुरानी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं आते। और पूरे वीक में भी लाइक ज्यादा कमेंट्स नहीं आते, तो इस वजह से मैं अपनी आईडी, मतलब यूट्यूब खोल के वो चीज़ मैं भूल ही जाती हूँ कि हाँ मुझे वीडियो भी बनानी है। तो इसीलिए मैंने इस हफ्ते में कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है। तो अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने क्या क्या किया था रिजल्ट वाली वीडियो के बाद से, तो मेरा था हो चुका था, तुम्हें पता है मेरे 2 हफ्ते से थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है। तो मैंने क्या किया था, देखो इस हफ्ते भी अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था मैथ्स का, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो क्वाड्रेटिक में ना मैं थोड़ी पीछे थी, तो मेरे को था कि क्वाड्रेटिक तो यार मैंने पहले किया था, तुम्हें जब मैंने ड्रॉप ईयर स्टार्ट किया था, मैथ स्टार्ट होने से पहले मैंने क्वाड्रेटिक तो तब भी किया था। लाइक फुल नहीं किया था, आधा या आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही किया था। बट फिर मैंने और वही उतना के करीब ही मैंने बैक से भी कर लिया था जो आशीष सर ने करवाया था, उसके बाद मेरा बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा यार क्वाड्रेटिक तो मैंने थोड़ा बहुत तो कर ही रखा था। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक को मैंने फिर एक टाइम के लिए कर दिया कि हाँ अभी रुक जाओ क्वाड्रेटिक को। तो सीक्वेंस सीरीज का मैं थोड़ा सा लाइव से कंटिन्यू करूंगी, लाइव इन द सेंस कि भाई हाँ एक दिन पीछे वाला सीन पे, तो मैं वैसे कंटिन्यू कर लेती हूँ सीक्वेंस सीरीज को। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाफ ऐसे ही छोड़ दिया, लाइक कंप्लीटली इग्नोर हाफ हाफ पोर्शंस का। और तो मैंने फिर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर दिया। और वही गलती जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक मैथ में करी थी, वही मैंने इस बार सीक्वेंस सीरीज में भी रिपीट कर दी। कि अब देखो आशीष सर तो इतना इतना होमवर्क देते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ बैकलॉग, इसलिए फिर वो धीरे धीरे करके मेरे जो लेक्चर्स चल रहे थे वो भी पीछे छूटते गए। तो सीक्वेंस सीरीज में मैं 2 लेक्चर पीछे हूँ, जबकि मुझे एक रहना था। तो मतलब एक एक तो मैं पीछे रहती थी और एक और मैं पीछे हूँ। ठीक है, और फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भी सेम ही चीज है। लाइक फिजिक्स में भी मैं 2 लेक्चर पीछे हो गई हूँ, पता नहीं कैसे। एक तो होना ही था, वो तो चलो वो तो रीति का मतलब वो तो अपना था कि हाँ मैंने रखना है। बट मैं एक और लेक्चर पीछे हुई, ठीक है। तो फिजिक्स में बाकी सब कुछ तो सही चल रहा है, बस मैंने एमबीबीएस नहीं करी, बाकी मैं सब कुछ अटेम्प्ट कर रही हूँ, डीपीपी होमवर्क वगैरह सब कुछ अटेम्प्ट कर रही हूँ। और लाइक हाँ, इस चैप्टर का एलएलएम का थोड़ा सा डीपीपीस रह गई बीच में से, क्योंकि थोड़ा मैंने ना स्पीड बीच में खींचने का ट्राई किया था। मेरा अभी तो 2 लेक्चर पीछे हूँ, बीच में क्या हुआ था मैं 3 या 4 लेक्चर पीछे हो गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने ना एक साथ लाइक कंप्लीट वगैरह करने के लिए मैंने थोड़ी अपनी स्पीड खींची थी। अभी 2-3 दिन पहले अपनी स्पीड खींची, तो उस वजह से थोड़ी थोड़ी क्योंकि मैं होमवर्क लेती थी बट डीपीपीस रह जाती थी, क्योंकि मेरा ध्यान से निकल जाता था डीपीपीस का, क्योंकि बाकी भी काम होता था। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रही हूँ मैं अब चीज, और ज्यादा नहीं, 2-3 डीपीपीस ही रही थी। तो वो तो मैं साथ साथ में कवर कर रही हूँ धीरे धीरे वो, बस मैंने कल भी एक पुरानी डीपीपी करी, आज भी कर लूंगी, तो वो तो चीज ठीक है। तो अभी क्या हुआ, फिजिक्स में ये चीज होगी। तो अभी केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई केमिस्ट्री की तो मेरी इतनी गंदी कहानी है ना, मैं सच्ची। केमिस्ट्री मेरी, देखो पिछले हफ्ते तक मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मेरी केमिस्ट्री सबसे सही चल रही है, लाइक क्योंकि साथ साथ चल रही थी, यहाँ पे बैकलॉग हो रहा था और लेक्चर्स भी छोटे होते हैं, होमवर्क भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो सब कुछ सही मैनेज हो रहा था। सॉल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ, अब देखो तुम्हें भी पता है सॉल्यूशंस अपने 12th का पहला चैप्टर था, और वो कितना इजी था। लाइक वो कितना ज्यादा इजी था, अमित सर ने भी ना बहुत ज्यादा इजी सा पढ़ा दिया था। लाइक जो समझ आ रहा था मुझे सारा समझ आया था सॉल्यूशंस। और उसके बाद जब मैंने फाइनल बोर्ड्स के लिए बोर्ड पेपर की तैयारी करी, तब तो भाई सॉल्यूशंस आई थिंक सबका फेवरेट चैप्टर होगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि 4 फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है,
और मतलब जो वो वाले हैं, लास्ट में कौन सा पार्ट है वो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 कॉम्पोनेंट, ठीक है। और थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, और जिन जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से लिंक करते हैं, जो भी वेपर प्रेशर वगैरह के, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती थी। तो दैट वाज माय फेवरेट चैप्टर, और मेरे माइंड में ना स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ थी। और जबकि सर टीचर्स ने मना किया था कि तुम पहले से अपने माइंड में कुछ भी ना लेके चलो किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज़ के उसमें, बट मैं तो सुनती नहीं किसी की। तो इसीलिए मैंने सोच रखा था सोल्यूशन तो बहुत ईजी है। जिस दिन से सर ने स्टार्ट किया वेपर प्रेशर से, भाई मेरे को पहले लेक्चर से कुछ समझ नहीं आया सोल्यूशंस का। लिटरली मेरा पहला लेक्चर ऐसे गया, ठीक है थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक है। सेकंड लेक्चर भाई मेरा पता नहीं कंसंट्रेशन है कि क्या थी, मेरे थोड़ा बहुत ऊपर से गया। थर्ड लेक्चर ऊपर से गया, फोर्थ लेक्चर ऊपर से, मतलब ठीक है मैंने काम किया, समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बट मुझे नहीं पता, जो मैंने एक इमेज बना रखी थी ना सॉल्यूशंस की, वो नहीं करवाया सर ने बहुत ज्यादा डिफरेंट करवा दिया सॉल्यूशन। पता नहीं कैसे सर ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग ही वेपर प्रेशर से कर दी। और एक तो होता है वेपर प्रेशर भी यार, जैसे रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, जो कि ट्वेल्थ में रटा हुआ था चीज, रटा इन द सेंस कि भाई हाँ पता था जो चीज, एक दो फॉर्मूले, वो चीज ठीक है, वो होता था, बोर्ड लेवल तक भी होता था, सब समझ भी आता था, उसके क्वेश्चंस भी बनते थे। बट इस बार जो सर ने भाई करवाया है, भाई मैं सच्ची बताऊं मेरा सॉल्यूशन इतना ज्यादा, मैं डर गई थी सॉल्यूशन से। एक होता है ना कि आपको कुछ 3-4 लेक्चर तक कुछ समझ ना आया और फोबिया बैठ जाता है, फिर एक होता है कि दिमाग उसको कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता, वो चीज मेरा हो गया था। तो फिर भाई मैं सोच रही हूँ सोल्यूशन करूंगी। बाकी मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, मैंने बताया कि हाँ थोड़ा 3-4 लेक्चर पीछे हो गए थे जबकि एक लेक्चर होना था। तो वो चीज़ तो मैंने थोड़ा कर ली रिकवर। तो उस चक्कर में मेरी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन से डर जो बैठ गया, और मैंने सॉल्यूशंस वाला जो केमिस्ट्री का टाइम ही फिजिक्स और मैथ्स को दिया, इसलिए वो थोड़ा उनका बैकलॉग कवर हो गया। तो सॉल्यूशंस तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक छोड़ा, सीक्वेंट सीरीज से स्टार्ट किया, छोड़ा इन द सेंस आधा। और फिर मैंने ये सोचा कि यार सॉल्यूशंस का भी ना यही करते हैं कि मैंने फिर कल केमिकल, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स को अगर मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स भी थोड़ा बहुत इजी सा ही था, तो अगर मैं उसको स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस करूंगी सर के साथ तो मेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर केमिकल काइनेटिक्स से ही स्टार्ट किया। कल था ना मेरा लेक्चर, हाँ कल था, लास्ट का आधा को घंटे ही सुनने बढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स। तो मैंने लाइव में अटेंड किया था, और आज मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं लाइव में ही अटेंड करूंगी, अभी बस 15 मिनट बाद अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 11:45 के करीब हो रखे हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपनी केमिस्ट्री की लाइव क्लास लगाऊंगी, और फिर केमिकल काइनेटिक्स में सही चलाऊंगी। तो बताऊं अभी मैं बहुत ज्यादा कल ना, एक होती है ना पैनिक मोड में थी। तो कल मैंने क्या किया, अब मैंने ले रखा है इन्फिनिटी प्रो वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक भैया मतलब तुम्हें मेंटरशिप का फॉर्म फिल करना होता है, तो कोई भी भैया है दीदी अलॉट होते हैं, तो आप उनके साथ घंटा फोन पे लगे रह सकते हो और पूरी उनको अपनी बात सुनाओ, उनसे पूछो। तो वो आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे याद है पिछली बार अपना कितना सही था यार, ग्रुप वाला सिस्टम था कि एक ग्रुप को एक भैया मिल गए, अब पूरे साल वही भैया थे, इतना सही रहता था। क्योंकि मैं पहले जब मैं थोड़ा कर रही थी लाइक जेई की तरफ थी, तो मैं हर हफ्ते भैया की वो क्लास अटेंड करती थी, और जिस दिन नहीं करती थी ना, मेरे को इतना फील होता था यार मैंने इस बार इस संडे मैंने मिस कर दी वो सेशन, क्योंकि भैया से ना मेरा कनेक्ट हो गया था। क्योंकि मैं बोलती हूँ ठीक है, मतलब अपनी बात सामने रख सकती हूँ। तो हमारे बैच में आई थिंक मतलब जैसे 75 के करीब स्टूडेंट्स होते थे अगर हर बैच में, तो मीटिंग में सिर्फ 20 के, मतलब 10 से 20 के करीब स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करते थे। और उसमें से सिर्फ 4-5 थे जो बोलते थे, लाइक भैया को अपनी पूरी बात बताते थे। 15-15 20-20 मिनट तो भैया एक ही बच्चे को देते थे, क्योंकि लगे रहते थे हम लोग। तो उसमें मैं भी थी फर्स्ट, लाइक दो दो लड़के और थे, एक लड़की और थी, एक मैं थी। तो हम 4 बच्चे तो बिल्कुल पक्के थे कि हाँ हर बार हमने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है और अपनी सारी बात बतानी है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बेटर लगती थी इस बात से। लाइक इस बार जो मेरे को भैया लौट आए वो बहुत सही थे। लाइक उन्होंने, वो भी ड्रॉपर थे और शायद आईआईटी रूड़की के थे, बट वो बहुत सही थे। लाइक उन्होंने पहले मेरी बात पूरी सुनी, फिर मुझे अपने टाइम का बताया कि हाँ उन्होंने क्या किया था। फिर मेरे को शांत किया पहले तो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पैनिक हो रही थी कि भैया मेरा बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बहुत ज़्यादा उनसे ना पैनिक होकर बात करी थी। पहले भैया ने मेरे को शांत किया कि हाँ कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को कंसोल किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को सॉल्यूशंस बताए। तो भैया अच्छे थे, ठीक है भैया बहुत अच्छे थे। बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने भैया से पूछा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं मेंटरशिप का वो फॉर्म फिल करती हूँ तो आप ही मिलोगे या कोई और मिलेगा। तो भैया कहते वो तो रैंडमली कोई भी मिल जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगी, बिकॉज अगर आप एक बंदे से कनेक्ट हो रहे हो, लाइक आपने अपनी कहानी उनको बता दी और उन्होंने आपको सोल्यूशन दे दिया, तो एक हल्का सा कनेक्शन बैठ जाता है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी कॉल करूंगी वो किसी और को लग जाएगा, तो मैं उनको पहले अपनी पूरी कहानी बताऊंगी पहले की, जो कि मैं एक बार अपने भैया को बता चुकी हूँ जिनसे मेरी कल बात हुई। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा
मतलब अच्छी नहीं लगी बेसिकली। मतलब पीडब्ल्यू को आज मैंने कॉल भी किया था सपोर्ट टीम को इस चीज़ के लिए, और भैया ने भी मुझे कहा था कि आप अपने फॉर्म में ये चीज़ लिख सकते हो, मैंने लिखी थी। तो अभी मैं सपोर्ट टीम को मैंने कॉल की थी, बट उन्होंने उठाई नहीं, किसी ने, कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजी है ये वो। तो मैं दोबारा कॉल करके बोलूंगी ये चीज़ कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, एक ही भैया अलॉट करो या एक ही दीदी अलॉट करो, और उनके साथ फिर पूरा टाइम एक ही रहे हमारे साथ, ऐसे नहीं यार बार बार चेंज करो, सीन नहीं बैठता यार। तो अब मैं बताती हूँ, उन्होंने बताया क्या मुझे। मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा बैकलॉग हो गया, मैं एक लेक्चर पीछे का मैंने सोचा था दो, पर भैया ने पूछा पहले तो ये बताओ हुआ कैसे, क्योंकि अगर तुमने एक लेक्चर पीछे का सोचा था तो अगर तुम लाइव अटेंड करते तब भी एक एक ही दिन का होता, लाइक हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर, और रिकॉर्डेड में भी यही सीन था एक दिन पहले का। तो मैंने भैया को बोला, मैं कहा बस भैया मतलब माइंड की गेम होती है कि हाँ रिकॉर्डेड था तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं क्या, बीच में जब रिजल्ट आ गया था उसके 2 दिन ऐसी वेस्ट वेस्ट इन द सेंस कि भाई हाँ 2 दिन की क्लासेस ऐसी ऊपर नीचे हो गई थी, उस वजह से बीच में भी ऐसी हो गया था। मतलब एक दिन ना, तुम्हें पता है इस मतलब पिछले वीक मैंने एक दिन पूरी ब्रेक ली थी, लाइक पूरे दिन में कुछ भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा हो रहा था माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट। और वो क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेट नहीं, भाई मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। मेरा हो रहा था माइंड पूरा सैचुरेट सैचुरेट, तो मेरा दिमाग पूरा सैचुरेट हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार बस आज एक तो ना त्याग दे देना हर चीज़ को। मैं लाइब्रेरी में थी उस टाइम, मैंने किया अपना टैब स्विच ऑफ, टैब रखा बैग में, सारा सामान भी, मतलब बुक्स भी नहीं लेके गई, मैंने सीधा जो जो लेके जाना होता रोज वो मैंने रखा बैग में, मैं सीधा गई घर। और मैंने सीधा फिर मैंने बस मैं लेटी रही, सोती रही। फिर टीवी वीवी देखा, मतलब बहुत ज्यादा बस पूरा दिन उससे मैंने एंजॉय किया था। रात को भी फिर मैं पढ़ने नहीं बैठी, मैंने सीधा अगले दिन सुबह ही अपना टैबलेट वापस ऑन किया था, बिकॉज मेरे इतना ज्यादा वो हो रहा था कि भाई बस अब मेरे को इस दुनिया से निकलना है, मतलब इस चीज का होता ना फ्रस्ट्रेशन मेरी वो हो रखी थी। तो इस वजह से मेरा उस दिन का भी हो गया था, तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे में तुम्हें क्या हर एक दिन का तो क्या ही बताऊं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पीछे हो गया था। तो भैया ने मुझे सोल्यूशन दिया कि कोई बात नहीं ऐसे नहीं होता, उन्होंने भी मेरी तरह ही सिस्टम किया था, एक दिन पहले का मतलब एक दिन बाद का रिकॉर्डेड वाला, एक दिन पहले का रिकॉर्डेड वाला सेशन देखना। तो भैया कहते मैंने भी ये चीज फॉलो की थी और मेरा फॉलो हुआ था। तो मैंने कहा कैसे, भैया कहते देखो बैकलॉग तो हो जाता है, बिकॉज तुम क्या ही कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो माइंड की भी गेम है, और नॉर्मल है यार, जेई की तैयारी कर रहे हो बैकलॉग होगा, कुछ भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो। मतलब हमारी बॉडी मशीन थोड़ी ना कि भाई हाँ रोज इतने ही टाइम पे उठेगी, इतने ही टाइम पे सब कुछ होएगा, इसी टाइम पे कंसंट्रेशन बैठेगी। तो वो चीज नॉर्मल है, बट उस चीज को कोप अप कैसे करना है ये मुझे भैया ने बताया। भाई मत भैया कहते हैं कि अभी तुम पहले ये देख लो तुम कितने लेक्चर पीछे हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भैया फिजिक्स में 2 लेक्चर पीछे हूँ, थोड़ा बहुत होमवर्क भी है, मैथ्स में भी 2 लेक्चर पीछे हूँ, थोड़ा बहुत होमवर्क भी है। तो भैया कहते हैं तुम अपनी टाइमलाइन को पीछे शिफ्ट कर लो, जैसे तुमने एक दिन के शिफ्ट करी थी कि भाई हाँ एक दिन तो तुम्हारा वो था कि एक दिन तो तुम पीछे रहोगी रहोगी, तो अगर तुम 2 लेक्चर पीछे हो, तो तुम अपनी टाइमलाइन को 2 दिन पहले शिफ्ट कर लो। मैंने कहा भैया फिर ऐसे तो मैं पीछे रह जाऊंगी। भैया कहते कैसे पीछे रह जाओगे, कि भाई मान लो कि छुट्टी भी आएगी, कोई अगर छुट्टी आए, कोई फेस्टिवल आए, भैया कहते वीकेंड होता है। मैंने कहा भैया वीकेंड तो हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि वीकेंड बताओ, संडे तो अपना सैटरडे सॉरी सैटरडे तो अपना सेम ही होता है, सैटरडे को तो कुछ ऐसा डिफरेंट होता ही नहीं कि जिसको हम वीकेंड में ट्रीट करें, क्योंकि सारे लेक्चर्स वैसे ही, सारा होमवर्क वगैरह वैसे ही मिलता है। तो और संडे का एक दिन होता है, उसमें भी टेस्ट हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा शीट वगैरह आ जाती है। तो मैं कहा भैया वीकेंड्स तो हमें मिलते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पुराना कवर कर सकूँ, क्योंकि नया ही बहुत ज्यादा होता है। तो फिर भैया ने बोला कि तुम ऐसा करो, अपनी टाइमलाइन को 2 दिन पीछे शिफ्ट करो, या फिर अगर तुम्हारा पीछे का थोड़ा समेटना है, लाइक होमवर्क वगैरह रह गया या फिर रिवीजन करनी है एक बार, तो तुम अपनी टाइमलाइन को 3 दिन पीछे कर लो, एक दिन तो पूरा समेटने को दो, क्योंकि जब तक समेटोगे नहीं तब तक सब कुछ बिखरा ही रहेगा, उसको कोई फायदा नहीं। तो मैंने यही सोचा। अब देख मैं बताऊँ, मैं तुम्हें अपना मैंने लिखा है ठीक है कि भी मैंने क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में लाइक हाँ ठीक है, फिजिक्स में मैं वैसे अभी 2 दिन पीछे हूँ, बट मैं आज मैं सोच रहा हूँ मैं सब कुछ समेटूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री की तो अभी लाइव ही लगानी है, अब केमिस्ट्री की लाइव स्टार्ट होने वाली है। तो वो लाइव लगा के फिर मैं खाना खा के लाइब्रेरी जाऊंगी, क्योंकि आज मैं सुबह के टाइम में लाइब्रेरी नहीं गई थी, तो अभी जाऊंगी अब। उसके बाद आज मैं आधा दिन जो होगा उसमें सिर्फ मैं समेटूंगी क्या क्या है फिजिक्स और मैथ्स का, पुराना एक बार रिवाइज करके देखूंगी या जो भी है। और उस वजह से उस चीज से फिर कल से मैं फिर अपनी टाइमलाइन को 3 दिन पीछे शिफ्ट करूंगी, जो भी अगर मान ली छुट्टी वगैरह आ जाए बीच में, तो उस दिन फिर मेरा एक दिन उसको मैं छुट्टी या छुट्टी ट्रीट नहीं करूंगी, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया, तो उस दिन मेरा फिर टाइमलाइन मतलब एक देख लूंगी, तो फिर 2 लेक्चर पीछे हो जाएगी, फिर कोई और छुट्टी होगी तो टाइमलाइन वैसे ही 1 लेक्चर पीछे हो जाएगी। तो भैया कहते हैं वो सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है, उसकी तुम टेंशन ना लो, बस तुम कंसिस्टेंट रहो, दिन में 3 ही लेक्चर करो, एक्स्ट्रा बैकलॉग का बोझ अपने सिर पे ना आने दो, क्योंकि ऐसे फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होती है या फिर आलस आता है कि हाँ इतना रह गया, पैनिक होता है, तो वो चीज़ तुम मत करो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भैया के सजेशन। तो और ये चीज़ अगर तुम देखो तुम्हारा बैकलॉग है तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। देखो अगर तो तुमने लाइव लगानी है तो वो तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मुझे लाइव नहीं लगानी, क्योंकि लाइव मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लगती है,
जैसे केमिस्ट्री का भी मैं फिलहाल लाइव कर रही हूँ, कल ही किया था, मतलब बहुत टाइम बाद, आधा घंटा। तो अगर मैं आज भी, अगर मैं इससे सही बैठ जाता तो मैं केमिस्ट्री तो लाइव ही चलूंगी, नहीं तो वही एक दिन पीछे वाला सीन मुझे ठीक लगता है। और अगर तुम भी रिकॉर्डेड देखते हो तो मेरा बैकलॉग हो चुके तो तुम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, क्योंकि भैया ने मुझे बताया, मुझे पर्सनली मेथड बहुत ज़्यादा सही लगा। बस आई थिंक मैंने अपना सब कुछ बता दिया है। तो बाकी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तुम जो भी चल रहा है तुम्हारी लाइफ में तो मुझे बता सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। बस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कमेंट्स में सब कुछ बता दो। एज ऑलवेज आई एम ओपन टू ऑल योर कमेंट्स। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।